दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके अपने चैनल टेक रेलवे ब्लॉग में स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला वीडियो हो सकता है बोलते टाइम हिचकिचाहट हो, इसके लिए मुझे माफ़ करना दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में आने वाली वैकेंसियों के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं और ये वैकेंसियाँ 2024 तक फिल कर ली जाएंगी। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी मौका है ये। कैसे क्लियर करना है कैसे नहीं, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो सोचो कि आपके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा वैकेंसी आने वाली है और कितनी कितनी पोस्टें आने वाली है और क्या क्या गलतियाँ इसमें नहीं करनी है। सबसे पहला वैकेंसी आने वाली है ALP टेक्नीशियन की, जिसमें टोटल 70,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। दूसरी RPF, जिसको बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें 12,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और तीसरी है रेलवे JEE, जिसको बोलते हैं रेलवे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, वो 12,000 प्लस ये भी आने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस मौका को छोड़े नहीं और इसमें बेजोड़ मेहनत करके आप अपना इसमें सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि ये 2024 तक कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन है और मोदी जी को 10 लाख वैकेंसी को कंप्लीट करवाना है। इसीलिए आपके लिए ये बहुत अच्छा ही मौका है कि कैसे न कैसे करके हमको इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा गलतियाँ होती है स्टूडेंट से, जिसके वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आप जो मैं गलतियों को बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसमें सही कर लिए तो आपका आधा सिलेक्शन यहीं पे हो जाए। पहला गलती ये है कि किस जोन से भरें। दूसरा गलती है कि लैंग्वेज क्या चूज करें। ये दोनों चीज़ बहुत ही मायने रखता है रेलवे के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इसलिए दो चीज़ों को फिलअप करते टाइम, फॉर्म फिलअप करते टाइम ज़रूर ध्यान दें कि किस जोन से भरना है और लैंग्वेज क्या चूज करना है। अभी देखा गया है RRB NTPC और RRC ग्रुप डी में कि 5-6 जोन ऐसे हैं जो बहुत ही टफेस्ट जोन बनकर उभरे हैं। उसमें से सबसे पहला आता है पटना, दूसरा आता है रांची, तीसरा आता है इलाहाबाद, चौथा आता है मालदा, ये 4-5 जोन है अजमेर, और पाँचवा छठा आता है भोपाल। ये 5-6 जोन ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ बहुत ही हाई रहा है। और सारे जोन हैं, जैसे साउथ में आप चल जाइए भुवनेश्वर, साउथ में चल जाइए आप ये सिकंदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, ये 4 जोनों में और भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी में बहुत ही कम कटअप रहा है। इसके हिसाब से आप देखा जाए तो कहीं न कहीं आपके लिए लाभदायक हो सकता है कि उस जोन से भरना आपके लिए कितना सही होगा, अगर आप एक सीट पाना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा घर के सामने जॉब हो और हम फाइट कर सकते हैं, तो आप तभी हम बोलेंगे कि आप रांची, पटना और कोलकाता से भरें। आपके लिए मिड में रह सकता है कोलकाता, जिसका कटअप कहीं न कहीं बीच में रहता है। अगर आप थोड़ा मेहनती हैं, ज़्यादा हैं, तो आप इस जोनों से भर सकते हैं और आप अपने घर के सामने जॉब भी पा सकते हैं और एक सीट सिक्योर भी कर पाएंगे। इसीलिए इस जोनों पे खासा ध्यान दें, कहीं गलती ना करें कि जहाँ भरना था वहाँ हम नहीं भर पाए, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इसमें ख़ास बात ALP टेक्नीशियन में ये भी है कि यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड भी काम करता है। कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या है, क्या आप ALP के लिए एलिजिबल हैं। उसमें A2 मांगा जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आँख का मांगता है 6/6 और 6/9 आँख का ये कलर विजन होना चाहिए। जबकि टेक्नीशियन में B2 मांगा जाता है, जिसमें 6/12, 6/12 और -4 डायप्टर तक आप उसको ये कर सकते हैं। मतलब आपका आँख का अगर ये इतना तक आपका पावर है तो आप वहाँ तक टेक्नीशियन में आप जा सकते हैं। इसलिए ये पहला जोन किस जोन से भरें, ये दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से भरें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड उतना नहीं है तो आप टेक्नीशियन को भर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो आप ALP को भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज चूज करना। सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि अभी का जो देखा गया है कि NTPC और ग्रुप डी में कि लैंग्वेज पहले इंग्लिश का हिंदी होता था, बट इस बार से ऐसा कर दिया गया है कि अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका हिंदी में पेपर नहीं दिखेगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो उस क्वेश्चन इंग्लिश में आप ले लिए और आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सोच रहे हैं हम हिंदी करके सोचें, तो आप कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। आप
ऐसा रूल हो चुका है और वो पहले होता था वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए इस पर खासा ध्यान दें। और हम प्रेफरेंस बोलेंगे हमेशा आप हिंदी को प्रीफर करें, क्योंकि ये मैंने दोनों प्रॉब्लमों को झेला है, पहला जॉन और दूसरा लैंग्वेज। लेकिन फिर भी मैंने एनटीपीसी में एक ही बार में ही मैं सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मेहनत बहुत किया मैंने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके हिसाब से देख लें कि आपको लगता है ना कि हम इतना मेहनत कर सकते हैं और मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो तभी आप इंग्लिश को प्रीफर करें। नहीं तो हम हमेशा सजेस्ट करें हिंदी ही लेने का। वहाँ फॉर्म भरते टाइम ये ध्यान जरूर रखें कि हिंदी ही हो, नहीं तो हिंदी का बाद में आप इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का आप हिंदी में नहीं कर सकते। इसीलिए तीन बातों को जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें कि मेरे लिए पोस्ट एलिजिबल है कि नहीं, उसके हिसाब से। दूसरा, जोन किस जोन से भरना है देख लीजिएगा, आपकी टफेस्ट जोन किस जोन में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार यहाँ पे हाईएस्ट कटअप गया तो वहाँ पे लड़का ना जाए, तो इसके हिसाब से ये भी बेटर ऑप्शन रहेगा कि इसके हिसाब से आप इसी जोन से जैसे रांची इस समय भर सके, क्योंकि बहुत लड़के हो सकता है मूव ऑन कहीं और कर जाए, इसलिए जिससे आपको फ़ायदा मिले। और दूसरा होता है लैंग्वेज चूज करना। और लैंग्वेज चूज करना होता है कि हाँ मेरा इंग्लिश सही है, तभी एकदम आपको लगे कि एकदम मेरा परफेक्ट है, तभी इंग्लिश आप चूज करें। अगर नहीं तो फिर आप हिंदी ही चूज कीजिएगा। मेरा तो यही सजेशन रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने इस सब को फेस किया और इस सब से पार भी किया है, क्योंकि मैंने मात्र एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है और मैंने उसमें सक्सेस भी पाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस गलतियों से बचें, ये सब गलतियों से बचें और आप अपना एक सीट सिक्योर करें और अपना लाइफ को आगे बढ़ाएं और अपना सर्विस में आने का सुनहरा मौका पाएं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक शेयर और सभी दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद पूरा देखने के लिए।